दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल विधानसभा में केरल का नाम केरलम करने का बिल पेश किया। 9 अगस्त को इस प्रस्ताव को केरल विधानसभा ने पारित कर दिया। दरअसल संवैधानिक तौर पर किसी भी राज्य का नाम बदलना इतना आसान नहीं होता है। इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। ये जानेंगे कि आखिर केरल का नाम केरलम करने की मांग क्यों हो रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किसी भी राज्य का नाम बदलता कैसे है, क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। देखिए, केरल सरकार ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं में केरल का नाम केरलम किया जाए। अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव को केंद्र के पास भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, संविधान में क्या प्रावधान है। देखिए, संवैधानिक तौर पर किसी भी राज्य का नाम बदलना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 स्पष्ट रूप से किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम के बदलने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया विधानसभा या फिर संसद से शुरू होती है। किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राज्य के नाम में बदलाव का बिल संसद में पेश कर सकती है। वहीं अगर कोई राज्य सरकार राज्य का नाम बदलना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पहले विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव पेश कर बहुमत से पारित करना होगा। केरल राज्य के संदर्भ में राज्य की पिनराई विजयन सरकार ने केरल का नाम बदलने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है। आगे देखिए, अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, जिस पर केंद्र सरकार विचार विमर्श करेगी कि इस प्रस्ताव को मंजूरी देना भी है या नहीं देना है। दरअसल साल 2018 में बंगाल विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगाल रखे जाने का प्रस्ताव था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। केंद्र सरकार के निर्देश पर रेल मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण और भारत के रजिस्ट्रार जनरल जैसी कई एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC लेना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ये तय करती है कि मंजूरी देनी है या फिर नहीं देनी है। मंजूरी न मिलने पर उक्त प्रक्रिया को वहीं पर रोक दिया जाता है। उक्त प्रक्रिया जो भी है वो वहीं पर रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर केंद्र सरकार नाम बदलने का फैसला करती है तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसके लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में बिल पास कराना होता है। संसद में बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राज्य का नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने या फिर साल लग जाते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य का नाम बदलना इतना आसान नहीं होता है। बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर केरल के नाम की उत्पत्ति का इतिहास क्या है। आखिर केरल का नाम केरलम करने की मांग क्यों की जा रही है। देखिए, दरअसल केरल नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। केरल का उल्लेख करने वाला सबसे पहला पुरालेख रिकॉर्ड सम्राट अशोक का शिलालेख द्वितीय है। शिलालेख में स्थानीय शासक को केरल पुत्र, संस्कृत में केरल के पुत्र के रूप में संदर्भित किया गया है और चेरा राजवंश का संदर्भ देते हुए चेरा का पुत्र भी कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, आखिर केरल का नाम क्यों बदलना चाहती है राज्य सरकार, ये देख लेते हैं। देखिए, साल 1956 में जब भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाया गया तो राज्य का नाम केरल रखा गया था। इस फैसले से मलयाली समुदाय खुश नहीं था और मलयाली समुदाय ने कई दशक तक अलग राज्य बनाने की मांग करते हुए आंदोलन किया, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकला।
दरअसल केरल राज्य को मलयालम में केरलम ही कहा जाता है, लेकिन अन्य भाषाओं में ये केरल है, जिससे समय समय पर नाम बदलने की मांग उठती रही। राज्य सरकार के अनुसार केरल का नाम केरलम किए जाने की मांग के पीछे राज्य का उद्देश्य सिर्फ मलयाली लोगों की भाषा, संस्कृति और पहचान को बढ़ावा देना है। इसीलिए केरल की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चाहते हैं कि केरल का नाम केरलम कर दिया जाए और इसलिए उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया और 9 अगस्त को इस बिल को पारित कर दिया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट में हमें बताएं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।